द्रौपदी का पांचवा पति कौन था? महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। द्रौपदी एक ऐसी स्त्री जिसे स्वयं अग्निदेव की ज्वाला से जन्मा माना गया, एक ऐसी वीरांगना जिसे पांचों पांडवों की पत्नी कहा जाता है। लेकिन क्या यह संपूर्ण सत्य है? क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथ, कुछ गुप्त पुराण और स्वयं वेदव्यास की मौन भाषा कुछ और कहती है। क्या आपने कभी सुना है कि द्रौपदी का वास्तविक पांचवां पति वो नहीं था जिसे हम अर्जुन या नकुल सहदेव मानते हैं? कौन था वो छिपा हुआ पात्र? क्यों वेदव्यास ने इस रहस्य को संकेतों में छिपाया? क्या ये देवी की कोई इच्छा थी या फिर एक कर्म का फल? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच महाभारत के बारे में हमेशा के लिए बदल जाएगी। सावधान हो जाए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो ना किसी स्कूल की किताब में मिलेगा, ना किसी आम कथा में बताया जाएगा। यह है द्रौपदी का पांचवां पति कौन था, एक गुप्त कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द्रौपदी का जन्म और पूर्व जन्म। कभी आपने सोचा है जिस स्त्री ने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी, जिसके अपमान के कारण धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो गए, उस द्रौपदी की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वह किसी सामान्य स्त्री की तरह जन्मी थी? नहीं, वह अग्नि की पुत्री थी। वह पृथ्वी की नहीं, यज्ञ की संतान थी। चलिए समय के उस बिंदु पर चलते हैं जहां से यह दिव्य कथा शुरू होती है। पांचाल देश के महान राजा द्रुद अपने ही पुराने मित्र और अब शत्रु के गुरु द्रोणाचार्य के हाथों अपमानित हो चुके थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वह एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो द्रोण को युद्ध में पराजित करेगा। लेकिन पुत्र के साथ साथ उन्होंने देवी शक्ति से यह भी प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो नारी शक्ति का प्रतीक बने, जो केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अग्नि जैसी तेजस्विता लेकर जन्मे। राजा द्रुपद ने एक विशाल यज्ञ कराया। ऋषियों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा, अग्निकुंड की ज्वालाएं धधक उठी और तभी एक चमत्कार घटा। कुंड की लपटों से प्रकट हुए दो तेजस्वी रूप। पहला धृष्टद्युम्न, जिसका उद्देश्य था द्रोणाचार्य का वध, और दूसरा एक अनुपम सौंदर्य से युक्त कन्या, जिसका रूप देख स्वयं अग्नि भी शांत हो गया। उसका नाम रखा गया कृष्णा, क्योंकि उसका रंग सांवला था पर उसके नेत्रों में अग्नि जलती थी। उसे हम आज जानते हैं क्योंकि वह द्रुपद की पुत्री थी, पर वास्तव में वह यज्ञ की ज्वाला से जन्मी थी, इसलिए यज्ञ से कहा गया। क्या उसकी ज्यादा का प्रारंभ था? नहीं। प्राचीन ग्रंथों में श्रीमद् भागवत, महाभारत के आदि पर्व और स्कंद पुराण द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक अत्यंत रहस्यमयी कथा वर्णित है। कहानी है एक ऋषि की कन्या की, एक महान तपस्विनी जिसका नाम इतिहास में लुप्त कर दिया गया, पर जिसकी साधना अमर हो गई। वह कन्या बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की उपासिका थी। उसने वर्षों तक कठिन तप किया, पर्वतों पर बर्फ की ठंडी हवाओं में अन्न जल त्याग कर, केवल एक उद्देश्य से कि उसे एक ऐसा पति मिले जो अद्वितीय हो, जिसमें वीरता हो, धर्म का ज्ञान हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, धैर्यवान और सौम्य भी हो। उसके भीतर एक ही आदर्श पुरुष की छवि थी और उसी को ध्यान में रखकर उसने 5 बार शिव से वर मांगा। हर बार वही इच्छा, वही संकल्प। शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तू अगले जन्म में 5 पतियों को प्राप्त करेगी। यह सुनते ही वह स्तब्ध रह गई। वह तो केवल एक गुणी पति चाहती थी जिसके 5 गुण हो, पर अब उसके भाग्य में 5 भिन्न पुरुष लिख दिए गए थे। शिव मुस्कुराए, क्योंकि उनके वरदान में कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि यह वरदान था एक विराट योजना का हिस्सा, एक ऐसी लीला जिसमें धर्म, कर्म, शक्ति और समय सबका संतुलन आवश्यक था। और यही कन्या पुनर्जन्म लेकर बनी द्रौपदी। अब सोचिए, एक स्त्री जो यज्ञ से जन्मी, जिसने पूर्व जन्म में 5 गुणों वाले पुरुष की कामना की, उसे 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। परंतु प्रश्न यह है, क्या वे 5 पति केवल पांडव ही थे या फिर कोई एक और था जो द्रौपदी के जीवन में 5वां वास्तविक पति बनकर आया? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है वेदव्यास के रहस्यमयी संकेतों में, द्रौपदी के कर्मफल में और उस नियति में जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जहां महाभारत के पन्ने चुप है लेकिन संकेत बोल रहे हैं। द्रौपदी कैसे बनी 5 पांडवों की पत्नी? एक ऋषि की दृष्टि, एक मां की भूल और एक युग का नियोजन। महाभारत के इतिहास में एक दृश्य ऐसा आता है जहां विधि भी मौन खड़ा रह गया।
और नियति ने अपने सबसे रहस्यमयी पत्ते खोल दिए। अर्जुन, महान धनुर्धर अर्जुन, जब स्वयंवर की सभा से द्रौपदी का हाथ थाम कर लौटे तो उनके साथ केवल विजयी गर्व नहीं था, बल्कि उस स्त्री का भविष्य भी था जिसका भाग्य स्वयं देवताओं ने लिखा था। जब पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रसन्न स्वर में कहा, मां देखो, हम एक अनुपम वस्तु लाए हैं। कुंती उस समय कुटिया के भीतर थी। उन्होंने बिना देखे बिना जाने केवल परंपरा और तप की गूंज में एक ऐसा वाक्य कह डाला जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो। यह वाक्य सामान्य नहीं था, यह एक मां का आदेश था, और मां का आदेश पांडवों के लिए धर्म से भी ऊपर था। पर अगले ही पल जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वे स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में चिंता, ग्लानि और भय के भाव थे, और पांडव, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो न्याय के प्रतीक हैं, वे मौन खड़े थे। क्या द्रौपदी को अब पांचों में बांट दिया जाएगा? द्रौपदी का हृदय भी कांप उठा। उसकी आंखों में असमंजस था, परंतु कहीं न कहीं एक शांत स्वीकार भाव भी था। शायद उसके आत्मा को ज्ञात था कि यह सब नया नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं, यह एक पूर्व नियोजित नियति है। और तभी महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया। वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता बल्कि कालदृष्टा, जो भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकते थे। वेदव्यास आए, उनकी दृष्टि द्रौपदी पर ठहरी और उन्होंने कहा, यह जो हुआ वह आकस्मिक नहीं है, यह संयोग नहीं, नियति है। सब मौन थे, कुंती, पांडव, द्रौपदी, सबकी आंखें वेदव्यास की ओर थीं। द्रौपदी केवल इस जन्म की स्त्री नहीं है, यह वही तपस्विनी है जिसने पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 बार एक ही प्रकार का वर मांगा था। एक ऐसा पति जो वीर हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, सौम्य हो और तपस्वी हो। शिव ने कहा, तुझे अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। यह वरदान अब फलित हो चुका था। वेदव्यास ने कहा, पांचों पांडव पृथक पृथक गुणों के वाहक हैं और द्रौपदी का यह जन्म इन्हीं 5 गुणों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। युधिष्ठिर धर्म की पराकाष्ठा, स्थिरता और विवेक, बल और संकल्प की मूर्ति। अर्जुन निपुणता, ध्यान और वीरता का संगम। नकुल सौंदर्य और विनम्रता का प्रतिरूप। सहदेव मौन में छिपा ज्ञान और भविष्य दृष्टा। द्रौपदी को पांचों की आवश्यकता थी और पांचों को द्रौपदी की। लेकिन समाज की दृष्टि, धर्म की सीमाएं, एक स्त्री और 5 पुरुषों का विवाह, यह किसी भी परंपरा से परे था। और तभी वेदव्यास ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा, हर वर्ष द्रौपदी एक पांडव के साथ पत्नीत्व में रहेगी। जब तक वह उसके साथ रहेगी, अन्य पांडव किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध उससे नहीं रखेंगे। यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसे 12 वर्षों का वनवास भुगतना होगा। सबने इसे स्वीकार किया। यह कोई सामाजिक समझौता नहीं था, यह एक कर्म संधि थी, एक ऐसी संधि जो युगों से चली आ रही लीला का भाग थी। द्रौपदी चुप थी, पर उनकी आंखों में एक तेज था। वह जानती थी कि वह केवल एक पत्नी नहीं है, वह इस महायुद्ध की भूमि पर शक्ति का रूप है, जिन्हें विधि ने 5 योद्धाओं के साथ जोड़ा है ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब भी एक प्रश्न शेष है, क्या यही 5 पांडव द्रौपदी के 5 पति थे या फिर कोई और भी था जो उससे जुड़ा था अदृश्य रूप में, आत्मा के स्तर पर, जिसे किसी ग्रंथ ने स्पष्ट नहीं किया, पर संकेत हर ओर बिखरे हैं। अब अगला भाग खोलेगा वह रहस्य जिसे सुनकर आप कहेंगे, क्या यह महाभारत का सबसे बड़ा छुपा हुआ सत्य था? पराशर और वेदव्यास का रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में नहीं मिलते, वेदों में, न पुराणों में, न कथा श्रवण में। वे छिपे होते हैं हृदय की परतों में, दृष्टि की गहराई में और आत्मा के कंपन में। आज हम उन्हीं में से एक रहस्य की दहलीज पर खड़े हैं। महर्षि वेदव्यास, जिनका जन्म स्वयं पराशर ऋषि के तप और सत्य के संकल्प से हुआ था, जिन्होंने न केवल महाभारत की रचना की बल्कि युगों के धर्म, नीति और कर्म के सूत्रों को सूक्ष्मता से बुनकर संकेतों में छिपा दिया। उनकी दृष्टि केवल इतिहास नहीं देखती थी बल्कि आत्मा के बंधनों को पढ़ लेती थी। वह जानते थे कि महाभारत के युद्ध से बड़ा युद्ध कभी कभी भीतर ही चलता है। एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में बुलाया। युधिष्ठिर, जिनका चेहरा सदा शांत रहता था, पर उस दिन उनके भीतर अशांति थी। वेदव्यास ने उसकी ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, द्रौपदी के हृदय में 5 पांडवों के लिए अलग अलग स्थान था, लेकिन केवल एक के लिए था सच्चा स्थान।
युधिष्ठिर की आंखों में हलचल हुई। वेदव्यास ने अपनी दृष्टि स्थिर रखी। तुम उसके लिए थे धर्म की मूर्ति, भीम उसके लिए बना सहारा और शक्ति, अर्जुन को उसने दिया प्रेम और आकर्षण, नकुल और सहदेव उसके जीवन की कोमलता और सौंदर्य बनकर रहे। क्या केवल यही 5 उसके पति थे? यह प्रश्न सरल नहीं था। यह उस समाज से टकराता था जहां विवाह ही अंतिम सत्य है। पर महर्षि वेदव्यास ने जो देखा था वह केवल बाह्य संबंध नहीं था, वह था हृदय का योग। उन्होंने आगे कहा, पति वह नहीं होता जो अग्नि के 7 फेरे लेकर तुम्हारा साथ निभाए। वह होता है जिसके बिना तुम्हारी आत्मा अधूरी लगे। द्रौपदी के जीवन में एक ऐसा पुरुष था जिसे उसका कोई भी नहीं हुआ, पर जिसका साथ उसके हर आंसू, हर सांस में था। अब युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में पूछा, वह कौन था भगवान? और वेदव्यास ने मौन तोड़ते हुए कहा, वह था कृष्ण। मौन छा गया। हाँ, वही श्री कृष्ण, जो उसका सखा था, पर उसके सखा मात्र नहीं थे। जिसने चीर खींचकर सम्मान बचाया, केवल चमत्कारी पुरुष नहीं था, वह द्रौपदी के भीतर बसता था, उसकी पीड़ा का साक्षी, उसकी अग्नि का रक्षक और उसकी आत्मा का साथी। वेदव्यास ने स्पष्ट किया, द्रौपदी ने 5 पतियों को स्वीकार किया क्योंकि वह उसका कर्मफल था, पर उसके हृदय का एक कोना सदैव कृष्ण का ही रहा। क्या आप जानते हैं, महाभारत में कहीं भी कृष्ण और द्रौपदी के संबंध को स्पष्ट रूप से प्रेम नहीं कहा गया, क्योंकि वह प्रेम शब्दों से ऊपर था। वह दायित्व और अधिकार से मुक्त एक ऐसा बंधन था जिसे केवल आत्मा की दृष्टि ही पहचान सकती है। पराशर के पुत्र वेदव्यास ने वही दृष्टि युधिष्ठिर को दी। उन्होंने बताया, जब युद्ध हुआ तो 5 पांडव अस्त्र लेकर खड़े थे, पर द्रौपदी का सबसे बड़ा सहारा कृष्ण ही बना। जब अपमान हुआ तो 5 मौन थे, केवल कृष्ण पुकार पर आए। जब वनवास में भूख और पीड़ा थी तो कृष्ण ने समय समय पर अपनी माया से उन्हें सहारा दिया। यह सब क्या था? क्या यह केवल मित्रता थी? यह उससे कहीं ऊपर एक दिव्य प्रेम था जिसे कोई नियम बांध नहीं सकता था। और अंततः वेदव्यास ने यह कहकर संकेत दिया, 5 पांडव द्रौपदी के विवाहित पति थे, पर कृष्ण उसका चेतन पति था, आत्मा का अधिपति। और यही कहा कि द्रौपदी हर संकट में पतियों को नहीं, केवल कृष्ण को पुकारती थी। तो अब आप सोचिए, पति कौन होता है? वह जिसे अग्नि के समक्ष वचन दिए जाए, या वह जिसका नाम आप अंतिम सांस तक पुकारें? द्रौपदी के लिए उत्तर स्पष्ट था, कृष्ण और द्रौपदी का आध्यात्मिक संबंध। कृष्ण और द्रौपदी प्रेम से परे एक दिव्य संबंध। जब कोई पूछता है, क्या कृष्ण और द्रौपदी में प्रेम था, तो यह प्रश्न ही सीमित है, क्योंकि उनका संबंध प्रेम के पार था। वह न तो क्षत्रिय पुरुष की सीमाओं में बंधा था, न शरीर की कामनाओं में, न ही सांसारिक वचनबद्धताओं में। यह था एक आध्यात्मिक विवाह, जहां आत्मा आत्मा से जुड़ती है, बिना किसी कर्मकांड, बिना किसी सामाजिक स्वीकार्यता के। जब द्रौपदी टूटी थी तो कृष्ण ने ही उसे संभाला था। वह कक्ष जहां द्रौपदी को अपमानित किया गया, वह केवल सभा नहीं थी, वह उस युग का चरम पतन था। जब द्रौपदी को खींचा गया, जब उसके वस्त्रों पर हाथ बढ़े, जब वह चीख रही थी, धर्मराज, भीम, अर्जुन और सब मौन थे। उस क्षण एक ही नाम उसके मुख से निकला, कृष्णा, कृष्णा, माधव। यह पुकार भय से नहीं, विश्वास से निकली थी, क्योंकि द्रौपदी जानती थी इन 5 पतियों में से कोई नहीं, केवल वह जिसे उसने अपने अंतर की गहराई से पुकारा था। सखा और सखी केवल संबोधन नहीं, चेतना की स्थिति थी। कृष्ण ने कभी द्रौपदी को प्रेयसी नहीं कहा, न ही द्रौपदी ने कृष्ण को कभी प्रियतम कहा। लेकिन जो शब्द उन्होंने एक दूसरे के लिए चुने, सखा और सखी, वे थे अधिकार और आत्मीयता के सबसे गहरे प्रतीक। द्रौपदी जब रोती थी तो कृष्ण उसे चुप कराते नहीं थे, उसके नाम में सहभागी होते थे। तेरी पीड़ा मेरी है सखी, तेरा अपमान मेरा अपमान है द्रौपदी। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, बल्कि उन्होंने कहा, मैं तुझ में न्याय बनकर उतरूंगा। यह वह संवाद है जहां नायक नहीं होता, केवल अंतर्यामी आत्मा होती है। जब द्रौपदी नहाती थी तो कृष्ण वस्त्र भेजते थे। जब वह उपवास करती तो कृष्ण बिना कहे भोजन पहुंचा देते। जब वह मौन रहती, कृष्ण उसकी आंखों से पढ़ लेते। यह स्नेह नहीं था, यह पूर्ण आत्मिक जुड़ा। विद्वानों का मत, कृष्ण ही थे आध्यात्मिक पति,
प्रसिद्ध विद्वान तथा वैष्णव परंपरा के कई संत मानते हैं द्रौपदी के हृदय में 5 पांडवों के लिए अलग अलग भाव है, और कृष्ण के लिए उसका हृदय एकमात्र मंदिर था। युधिष्ठिर को उसने राजा माना, धर्म का प्रतिनिधि। भीम में उसे सुरक्षा दिखी, एक आधार से वह आकर्षित थी, प्रेम की लहरें थी। नकुल सहदेव उसके सौंदर्य के दर्पण थे, पर कृष्ण तो उसके भीतर के शिव थे जो न दिखते थे पर हर पल उसके साथ थे। यदि द्रौपदी का हृदय एक दीप होता तो उसमें जो लौ जल रही थी वह कृष्ण का ही नाम था। एक प्रसंग, एक रात्रि युद्ध के दिनों में द्रौपदी अकेली बैठी थी। शिविर में सन्नाटा था, आसमान में चंद्रमा मंद मुस्कुरा रहा था। कृष्ण ने चुपचाप आकर पूछा, सखी क्या तू थक गई? द्रौपदी बोली, शरीर थक सकता है पर जिस आत्मा को तूने छुआ है वह कभी थकती नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी मेरी आत्मा की सखी है। क्या कृष्ण द्रौपदी के आत्मिक पति थे? इस प्रश्न का उत्तर ना हाँ है ना ना, क्योंकि यह प्रश्न बौद्धिक नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति है। यदि किसी को शरीर से परे कोई संबंध समझना है तो उसे कृष्ण और द्रौपदी को पढ़ना नहीं, महसूस करना होगा। इस संबंध की पहचान क्या है? ना कोई स्पर्श, ना कोई वचन, ना विवाह, ना भौतिक मिलन। फिर भी जब द्रौपदी ने गोविंद पुकारा तो संपूर्ण सृष्टि ने देखा केवल कृष्ण। द्रौपदी को 5 पतियों का जीवन मिला, पर आत्मा की एकाग्रता केवल कृष्ण पर थी। उसने उन्हें न मांगा न पाया, पर वो सदा उसके साथ रहे। वह उनका कुछ नहीं थी, फिर भी वही उसकी सब कुछ थी। शिव और द्रौपदी का अद्भुत संवाद। 5 पति शरीर के लिए, पर आत्मा का एक ही पति होता है। पूर्वजन्म की कथा, एक अदृश्य यात्रा का प्रारंभ। बहुत समय पहले त्रेतायुग और द्वापर के बीच का काल था। उस समय एक तपस्विनी कन हिमालय की तलहटी में एक निर्जन गुफा में कठोर तप में लीन थी। उसका हृदय किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता की अनुभूति के लिए तड़प रहा था। हर दिन वह शिवलिंग के सामने बैठती, धूप, दीप, नैवेद्य नहीं, केवल मौन, और अपने भीतर की एक आवाज को दोहराती, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बलवान हो, धर्मनिष्ठ हो, तेजस्वी हो, सुंदर हो और चाणिक भी हो। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट होते हैं। एक रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा बर्फ से ढके पर्वतों पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवजी स्वयं योगेश्वर रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। त्रिनेत्र से तप की अग्नि और करुणा दोनों झलक रही थी। वे बोले, कन्ये, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, लेकिन एक बात स्मरण रखो, शिव का रहस्य भरा वरदान, 5 पति। तुमने जो 5 विशेषताओं वाले पति की कामना की है, वे सब एक पुरुष में संभव नहीं। इसलिए अगले जन्म में तुम्हें अलग अलग पतियों की प्राप्ति होगी। हर पति में तुम्हारे द्वारा चाहा गया एक गुण रहेगा। कन्या स्तब्ध रह गई। उसने निवेदन किया, प्रभो, मैं तो केवल एक ही पति चाहती थी। 5 क्यों? शिव गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि तुमने अपनी तपस्या में 5 बार अलग अलग विशेषताओं के लिए पति शब्द का उच्चारण किया था। यह केवल इच्छा नहीं थी, यह ब्रह्मांड के नियम के अनुसार कर्म का बीज था। अब उसका फल तो मिलेगा ही। शिव का गूढ़ संदेश, आत्मा का पति केवल एक, किंतु इसके आज शिव ने जो कहा वह इस कथा का सबसे गूढ़ और आध्यात्मिक पक्ष था। हे कन्ये, शरीर के स्तर पर तुम्हें 5 पति मिलेंगे, लेकिन आत्मा के स्तर पर तुम्हारा एक ही पति होगा। एक ऐसा पुरुष जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को समझेगा, जिसे तुम सखा कहोगी, पर वह तुम्हारा आध्यात्मिक संग है। कन्या मौन हो गई। उसकी आंखों में प्रश्न थे, पर हृदय शांति से भर गया था। द्रौपदी उस तपस्विनी का अगला जन्म। वह तपस्विनी अगले युग में जन्मी। पांचाल नरेश द्रुपद की यजी से उत्पन्न कन्या कृष्णा, जिसे हम द्रौपदी, उसके सौंदर्य, बुद्धि और ओजस्विता के पीछे उसके पूर्वजन्म की वह तपस्या छिपी थी, और उसका जीवन वैसा ही बना जैसा शिव ने कहा था। धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर, बल के प्रतीक भीम, युद्ध कला के प्रतीक अर्जुन, सौंदर्य के प्रतीक नकुल, ज्ञान के प्रतीक सहदेव। 5 में एक एक विशेषता थी, किंतु फिर भी कोई भी पूर्ण नहीं था। एक ऐसा पुरुष जो सब समझता था, कृष्ण,
जब कोई उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था, कृष्ण देख लेते थे। जब उसके पतियों ने धर्म या मर्यादा के नाम पर उसे जुए में हार दिया, कृष्ण ने उसके मान की रक्षा की। वह उन्हें सखा कहती थी, पर क्या वह केवल मित्र थे, या वही थे उस आत्मा के स्तर के पति जिनका वादा शिव ने किया था। शिव पुराण का संकेत ईश्वर स्वयं उसका आत्मिक पति बनेंगे। शिव पुराण में वर्णन आता है, जो स्त्री आत्मा के स्तर पर पूर्णता की खोज करती है, उसे संसार भले ही अनेक संबंध दे, लेकिन उसका हृदय केवल उस परम पुरुष के लिए खुलता है जो उसके साथ अंतर्मन से जुड़ता है, और वही उसका वास्तविक पति होता है। द्रौपदी के जीवन में वह परम पुरुष कृष्ण के रूप में था। संक्षेप में यह क्या कहती है, द्रौपदी के 5 पति उसके कर्म के फल थे। यह केवल कथा नहीं, जीवन का संकेत है। द्रौपदी हर युग में एक प्रतीक है। नारी के 5 संघर्ष और एकमात्र शरण। ईश्वर का वरदान केवल द्रौपदी के लिए नहीं, हम सबके लिए है। जब संसार में कई लोग हमारा हाथ थामते हैं, पर एक ही होता है जो आत्मा का हाथ पकड़ लेता है। द्रौपदी का हृदय किसके साथ था? एक पत्नी, 5 पति, लेकिन एक ही आत्मिक बंधन। कुरुक्षेत्र के बाद जब धूल बैठी तो भावनाएं उभरी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, पर हर हृदय घायल था। द्रौपदी उस स्त्री की कथा जो पांचाल की राजकुमारी थी, पर युद्ध की विभीषिका में एक मां, पत्नी और स्त्री बनकर टूट चुकी थी। वह राजमहल के शांत कक्ष में बैठी थी, चारों ओर वैभव था, पर हृदय में शून्यता थी। उसके 5 पति विजयी होकर लौटे थे, किंतु वह स्वयं क्या हार कर आई थी? युद्ध की सबसे व्यक्तिगत पीड़ा, अश्वत्थामा और द्रौपदी। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, रात्रि में चुपके से आए अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। वे 5 पुत्र युधिष्ठिर से प्रतिविंधी, भीम से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन द्रौपदी के प्राणों की प्रतिछाया थे। अगले दिन सुबह जब वह ममता से उनकी चादर हटाने गई, तो 5 शव श्वेत चादर में शांत पड़े थे। सारे जीवन की तपस्या, यज्ञ, अपमान और संघर्ष के बाद अब उसकी मां बन पाने की पूर्णता भी उससे छीन ली गई थी। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से प्रश्न नहीं किया, बस मौन बैठ गई। भीम, वह जिसकी बाहों में वह कभी रो पाई। भीम वही योद्धा जिसने द्रौपदी के कहने पर कीचक को कुचल दिया था, वही जो उसकी हर पीड़ा पर क्रोधित हुआ, जो उसके हर आंसू को अपनी प्रतिज्ञा बना लेता था। जब द्रौपदी अपने पुत्रों की लाश के पास बैठी थी, तो सबसे पहले भीम ही थे जिन्होंने अपने बाहुपाश में उसे थामा। द्रौपदी, मैं जानता हूं तुमने कभी मुझसे प्रेम नहीं मांगा, पर मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जब सब मौन थे, मैंने पुकारा। जब सब न्याय की राह से डिगे, मैंने प्रतिशोध लिया। द्रौपदी फूट पड़ी। वह रोई, शायद पहली बार, क्योंकि अब उसमें रोने की शक्ति बची नहीं थी। कीचक वध। जब भीम द्रौपदी के सम्मान की डाल बना, वनवास के समय विराट नगरी में एक राक्षस समान पुरुष कीचक द्रौपदी पर दृष्टि डालता था। द्रौपदी जो उस समय दासी वेश में थी, सहमी, अपमानित और असहाय। उसने जाकर केवल एक को पुकारा, भीम, और भीम ने उत्तर दिया नहीं, बल्कि कीचक की हड्डियां पीसकर उसका घमंड तोड़ दिया। यह वही भीम था जो शारीरिक बल के साथ भावनात्मक स्थिरता भी द्रौपदी को देता था। तो क्या भीम ही उसके प्रिय थे या कोई और? युधिष्ठिर उसे धर्म देते थे, अर्जुन उसे विजय, वैभव और प्रतिष्ठा, नकुल, सहदेव, सौंदर्य और सौम्यता, पर एकमात्र भीम ही थे जो उसकी पीड़ा को बिना कहे समझते थे। किंतु फिर भी जब कृष्ण सामने होते थे, तो द्रौपदी की आंखें बदल जाती थी। आत्मा का एकमात्र आश्रय, कृष्ण उसके सखा थे, पर क्या केवल सखा? जब द्रौपदी चीरहर में पुकार रही थी, हे माधव, तो वह कृष्ण ही थे जो चीर बनकर आए। वह न 5 पतियों में थे, न किसी एक संबंध में बंधे थे। वह द्रौपदी की आत्मा के साक्षात संग थे। द्रौपदी को युद्ध के बाद भी एक ऐसा संबल चाहिए था जो न केवल कंधा दे, बल्कि हृदय को स्पर्श कर सके। यह संबल उसे कृष्ण और भीम दोनों से मिला, लेकिन भिन्न स्तरों पर। कहानी का मोड़, एक पत्नी, 5 पति, लेकिन एक ही आत्मिक बंधन। यह वही स्त्री थी जिसे 5 पतियों के बीच बांटा गया, परंतु उसका मन कभी बोटा नहीं। उसने युधिष्ठिर में धर्म देखा, अर्जुन में पुरुषार्थ, भीम में संरक्षण, किंतु आत्मा
सिर्फ कृष्ण के चरणों में समर्पित रही। भीम उसका रक्षक था, पर कृष्ण उसका बोध थे। कथा का सार ये केवल द्रौपदी की नहीं, हर आत्मा की व्यथा है। जीवन में कई लोग हमारे पति, सखा, रक्षक बनते हैं, पर केवल एक होता है जो हमारी आत्मा का निस्संदेह साथी होता है। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, पर उसका मन, उसका हृदय और उसकी चेतना केवल एक के चरणों में विश्राम पाती थी। आध्यात्मिक निष्कर्ष और सनातन संदेश। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, एक प्रतीक थी। शक्ति, तप और आत्मा की यात्रा की प्रतीक। द्रौपदी इतिहास नहीं, चेतना की प्रतीक। द्रौपदी को केवल 5 पतियों की पत्नी कह देना उसके अस्तित्व की महत्ता को सीमित कर देना है। वह अग्निकन्या थी, यज्ञ की ज्वाला से उत्पन्न हुई। वह किसी पुरुष की देन नहीं थी, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुई एक चेतना थी। वह कोई अबला नारी नहीं, बल्कि वह थी युगों की नारी शक्ति का मूर्त रूप, जो अपमान को मौन नहीं सहती, जो प्रतिशोध को धर्म बना देती है। 5 पति, एक स्त्री क्यों? यह प्रश्न आज भी पूछा जाता है, किंतु उत्तर केवल सामाजिक या ऐतिहासिक नहीं, आध्यात्मिक है। द्रौपदी के 5 पति सिर्फ 5 पुरुष नहीं थे, वे थे 5 प्रतीक जिनसे मानव शरीर और आत्मा जुड़ी होती है। पति प्रतीक, आध्यात्मिक अर्थ। युधिष्ठिर, पृथ्वी, स्थिरता, धर्म। भीम, वायु, शक्ति, प्राण शक्ति। अर्जुन, अग्नि, वीरता, तेज, विवेक। नकुल, जल, सुंदरता, शुद्धता। सहदेव, आकाश, ज्ञान, आकाशीय चेतना। प्रकार द्रौपदी का इन 5 से जुड़ाव पंचतत्व से जुड़ाव था। मानव शरीर भी पंचतत्वों से बना है, और आत्मा तब तक स्थिर नहीं होती जब तक ये पंचतत्व संतुलन में न हो। पंचेंद्रिय और 5 लोक। द्रौपदी केवल शारीरिक नहीं, इंद्रिय और लोकों की यात्राओं की भी प्रतिनिधि थी। 5 इंद्रियां, श्रवण, दर्शन, स्पर्श, स्वाद, गंध। 5 लोक, भूव, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मन। उसका 5 पतियों के साथ होना यह दर्शाता है कि एक आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है, तभी वह पूर्ण होती है। जब द्रौपदी का आत्मिक पति भौतिकता से परे एक संबंध, उसने 5 पतियों से विवाह किया, परंतु उसका आत्मिक विवाह कृष्ण के साथ था। कृष्ण जो कभी उसे शारीरिक नहीं जुड़े, पर आत्मा में बस गए। जब सबने उसे वस्त्रहीन करने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने उसके आत्मसम्मान की रक्षा की। वह समझ गई, एक सच्चा पति वह है जो आत्मा की पुकार सुने, ना कि केवल शरीर की। द्रौपदी तपस्विनी भी, क्षत्रानी भी, मां भी और योगिनी भी। अपमान हुआ, फिर भी चुप नहीं बैठी। पुत्रों को खोया, फिर भी धर्म से नहीं टिकी। 5 पतियों के साथ जीवन जिया, पर कभी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को नहीं छोड़ा। वह उन क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो भीतर से जली होती है, पर बाहर से दीपक बनकर दुनिया को रोशनी देती है। कथा का अंतिम सार, तुम भी द्रौपदी। आज की नारी, आज का पुरुष, हर कोई अपने भीतर एक द्रौपदी और एक कुरुक्षेत्र लेकर चलता है, जहां आत्मा चीरहाने गुजरती है, जहां भीतरी युद्ध चलता है, जहां 5 तत्वों को साधने की जरूरत होती है, और अंत में हर आत्मा को एक कृष्ण की तलाश होती है, जो उसे भौतिकता से ऊपर उठाकर मोक्ष का बोध दे सके। अंतिम संदेश। द्रौपदी केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह 5 तत्वों, 5 इंद्रियों और 5 लोकों की युग यात्रा का प्रतीक थी। तब हर नारी का आंसू बन गई, और जब उसने न्याय की मांग की, तब हर युग में आत्मा की आवाज बन गई। उसकी कथा में केवल इतिहास नहीं, आत्मा की मुक्ति की चाबी छिपी है। द्रौपदी तुम थी, द्रौपदी हम हैं, और द्रौपदी ही वो शक्ति है जो युगों को पुनः धर्म की ओर मोड़ देती है। शायद वो जिसे न कोई देख सका, न कोई छू सका, पर जिसने द्रौपदी की आत्मा को जाना, वो जो हर युग में आत्मा की पुकार पर आता है। वो उसने द्रौपदी का चीर नहीं बना, उसने उसकी आत्मा की गरिमा को बचाया था। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक और रहस्यमयी लगी हो, तो लाइक करें। क्या आप मानते हैं कि आत्मा का रिश्ता शरीर से ऊपर होता है? कमेंट में जरूर लिखें। आत्मा अमर है। ऐसी ही गहराइयों से भरी सनातन कथाएं, रहस्यमयी संवाद और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां
हम आपके लिए लाते हैं हर सप्ताह केवल सनातन संस्कृति हिंदी चैनल पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटी बजाएं ताकि अगली कथा सीधा आपके हृदय तक पहुंचे।